जनवरी 2026 है। आज बाप दादा का, ब्रह्मा बाबा का पुण्यतिथि है, जिन्होंने 18 जनवरी 1969 में अपना देह का त्याग किया था और आज अव्यक्त बाप दादा मिलन भी है। तो आज पहले हम लोग मुरली पे अटेंशन रखते हैं, उसके बाद उनके बारे में मैं कुछ आप सबको बताऊंगी, ठीक है। आज है बाबा ने कहा, आज मीठे बच्चे ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान भी करना है। जितना दूसरों को रास्ता बताएंगे उतना आशीर्वाद मिलेगा। जितना हम दूसरे को यह बताएंगे कि परमात्मा कौन है, हम कौन है, और उनको मिलाएंगे, तो वो जितना मिल करके खुश होंगे और उनके जीवन में जो परिवर्तन आएगा, उन सब के आप उद्धारक कहलाओगे, है ना। तो उनका अच्छाई का आप में, आपके भाग्य में जुड़ेगा। इसलिए बाबा बोलते हैं कि हमें सबको बताना है कि तुम कौन हो और किसके हो। ओम शांति। मीठे बच्चों को यह पक्का याद रखना है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। ये ज्ञान किसका है? शिव बाबा का, जो इनके तन का आधार लिया था, ठीक है। शिव बाबा पतित पावन भी है, सदगति दाता भी है। सदगति माना स्वर्ग की रजाई देते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते हैं। कोई तकलीफ दे रहे हैं वो तो सिर्फ ज्ञान ही सुनाते हैं और हमें अपने अंदर जीवन में परिवर्तन करने के बोलते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या खामियां हैं, उसको खुद चेक करो और खुद ही सुधार करो। सिर्फ कहते हैं कि मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठहर जानी चाहिए। शीतल हो जानी चाहिए। ठहर जानी चाहिए मतलब शीतल हो जानी चाहिए। जब हम बाबा को याद करते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति कितनी पावरफुल होती है, इधर उधर का कहीं का भी टेंशन नहीं रहता है। इस बाप की ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना लव है, कहाँ तक हमारे में दैवी गुण है, क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बनते जाएंगे। फूल बन गए फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। फूलों का बगीचा है ही स्वर्ग, यहाँ क्यों नहीं रह सकेंगे? क्योंकि ये कांटों बनेंगे। हम वाचा द्वारा, अपने कर्मना द्वारा सबको कांटा ही देते रहते हैं, दिल दुखाते रहते हैं। इसलिए जब हम फूल बन जाएंगे तो अगर इतनी सारी आत्माएं फूल बन जाएंगी तो फूलों का बगीचा बन जाएगा और हम इस दुनिया में फिर नहीं रहेंगे, क्योंकि हम सब मिलकर के उस स्वर्ग की स्थापना करेंगे, ठीक है। वह कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया में किनारे पर आ गए। तुम हो संगम पर। जैसे माली फूलों को अलग काट यानी बर्तन में निकाल कर रखते हैं, वैसे ही तुम फूलों को भी अब संगम योगी पाठ में अलग रखा हुआ है। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे, कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। मीठे बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी रहेगी। जब हम याद करते हैं तो हमारी अवस्था कैसी होती है? खुश होते हैं कि नहीं? आप सब, ये सबका खुद का अनुभव है, आप सब खुद बताइए कैसा फील होता है जब आप बाबा को याद करते हैं? अच्छा लगता है, शांति लगती है। बाहर में आप देखिए, किसी आत्मा को याद कीजिए, उसके बाद जो अनुभूति होगी, उसके बाद बाबा को याद कीजिए, उसकी अनुभूति में अंतर देखिएगा। तो यही बाबा बता रहे हैं कि हम विश्व का मालिक बनते हैं। हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं।
जो अनन्य बच्चे हैं उनको सदैव यह याद रहेगा कि हम अपने लिए